करते हैं कि 2 बच्चे होने के बाद भी जो है आप इतना फिट रहते हो, आपका पेट नहीं निकला। आज का ये ब्लॉग है वो फिटनेस फ्रीक लोगों के लिए। अच्छा ना, जो लोग ये कहते हैं ना कि चावल खाने से मोटापा बढ़ता है, चावल ना खाओ, ये ना खाओ, वो ना खाओ, तो मैं आपको बता दूं कि सब कुछ खाओ, लेकिन कैसे। हे हेलो गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल इरम फारूकी ब्लॉग्स। आज का ये ब्लॉग है वो फिटनेस फ्रीक लोगों के लिए। अच्छा ना, मुझसे बहुत सारे लोग पूछा करते हैं कि आप इतने फिट कैसे हो। मेरे ना अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हैं, सबने देखा होगा, जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं या न्यू व्यूअर्स हैं उनको पता होगा। एक मेरी बेटी है, बड़ी बेटी है फामा, जो माशाल्लाह 6 ईयर की, और छोटी बेटी है अभी सिद्रा। बच्चे अभी सो रहे हैं। सिद्रा अभी माशाल्लाह से 1.5 साल की है, अभी 2 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए। लेकिन मुझसे ना लोग क्वेश्चन करते हैं कि 2 बच्चे होने के बाद भी आपका पेट नहीं निकला और आप इतने फिट हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिट हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा पेट नहीं निकला। हालांकि मेरी सिद्रा जो है वो सीजेरियन से हुई थी, अभी 1-1.5 साल पहले ही मेरा सीजेरियन हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फिट हूँ इस टाइम पर। मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करती, कोई डाइटिंग नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट हूँ। कैसे, चलिए आगे वीडियो में बताते हैं। वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। मैंने ना अपनी लाइफ के कुछ रूल्स बना रखे हैं जो कि मैं कभी ब्रेक नहीं करती। ऐसा नहीं है कि मुझे अनहेल्दी पसंद नहीं है, मुझे अनहेल्दी पसंद है। अनहेल्दी किसे नहीं पसंद होता, सबको पसंद होता है। तो मैं पिज़्ज़ा मुझे बेहद पसंद है, मेरा फेवरेट है, तो मैं पिज़्ज़ा खाती हूँ। लेकिन मैंने एक रूल बना रखा कि पिज़्ज़ा मुझे साल में सिर्फ 1 बार खाना है या 6 महीने में 1 बार खाना है। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा खाया तो 1 साल में 2 बार, वरना मैं 1 साल में 1 ही बार पिज़्ज़ा खाती हूँ। जब कभी ना मुझे पिज़्ज़ा की बहुत क्रेविंग होती है 6 महीने से पहले, तो मैं इसे मनवा लेती हूँ अपना में कि अरे 300 रुपये का अगर हम पिज़्ज़ा खाएंगे, अगर मैं 300 रुपये में कोई फ्रूट खा लूँगी तो मेरी बॉडी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और 300 रुपये में अगर पिज़्ज़ा खाएंगे तो बॉडी को भी नुकसान करेगा और 300 रुपये भी वेस्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि अनहेल्दी खाने के लिए इतना सा कंजूस बन जाओ, लेकिन सिर्फ अनहेल्दी के लिए। दूसरा सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट रूल है कि मेरे घर में मैदा नहीं आती। मेरी जो राशन की लिस्ट बनती है ना, उसमें मैदा है ही नहीं सिरे से। मैं ना मैदा खुद खाती हूँ, ना ही मैं अपने बच्चों को देती हूँ। मैं अगर कभी कहीं जाती हूँ तो मैं खा लेती हूँ, जैसे मैं अपने घर के, मेरे मायके में खाया जाता है, ये खस्ते वगैरह बनते हैं या फिर मीठी वाली टिक्कियाँ बनती हैं, तो मैं कभी कभी टेस्ट के लिए खा लेती हूँ, लेकिन मेरे घर में नहीं आता। मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भी मैदा नहीं देती, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। मेरे घर में ब्रेड नहीं आती वाइट मैदा वाली। अगर कभी हफ्ते में 1 बार ब्रेड का मुझे सैंडविच बनाना होता तो वो ब्राउन या मल्टीग्रेन लाती, वो भी सिर्फ हफ्ते में 1 बार, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें भी मैदा है। जिस पे नो मैदा लिखा होता है उसमें भी थोड़ी बहुत मैदा होती है, थोड़ी बहुत क्या काफ़ी होती है। ब्रेड कोई भी हो, सब में मैदा होती। इसलिए अगर फार्मा को बहुत मन होता है सैंडविच खाने का तो मैं ब्राउन या मल्टीग्रेन लाती हूँ, वो भी हफ्ते में सिर्फ 1 बार। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं ऑयल जो है वो बहुत कम यूज़ करती हूँ। बहुत ही लेस ऑयल मेरे खाने में होता है। कभी कभार हफ्ते 15 दिन में कोई बढ़िया खाना बन गया तो उसमें ऑयल तो डाल देती हूँ नॉर्मली। अदरवाइज़ जो डेली का मेरा खाना बनता है उसमें मैं बहुत लेस ऑयल यूज़ करती हूँ। और जो बच्चों के लिए बनता है उसमें तो सबसे ज़्यादा कम ऑयल होता है, भले उतना ज़्यादा टेस्टी ना हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप तेल डालोगे, मसाले डालोगे तो खाना एकदम अलग ही वो फ्लेवर होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं खाना। मुझे पता है कि मेरी बॉडी के लिए, मेरी हेल्थ के लिए, बच्चों के लिए क्या अच्छा है, तो मैं वो अच्छा उनको देना चाहती हूँ और खुद भी अच्छा ही खाती हूँ। 4th रूल ये है कि मीठा मेरे घर में नहीं बनता। तो ऐसा नहीं कि मुझे मीठा पसंद नहीं है, मैं मीठा खाती नहीं हूँ। मीठा पसंद है मुझे, अब जाके पसंद आने लगा, पहले मुझे नहीं पसंद था, लेकिन अब मुझे स्वीट क्रेविंग्स होती हैं। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं, तो कभी कभी मैं खा लेती हूँ, लेकिन मैं मीठी कोई चीज़ जो अपने घर में बनाती नहीं, क्योंकि अगर बनेगा तो बच्चे खाएंगे। मैंने मीठा खाने की आदत ही नहीं डाली बच्चों की। मेरे बच्चे ना वो मीठा नहीं खाते। सिद्रा तो बिल्कुल भी नहीं खाती, पामा तो कभी कभी थोड़ा बहुत खा लेती है। तो मीठा अगर कभी खाना भी होता है तो 15 दिन में, महीने में 1 बार खा लिया। बाकी हाँ, चाय की मेरी गंदी आदत है कि मैं चाय दिन में 2 बार पीती हूँ, सुबह में, एक शाम में। तो उतना तो भाई बॉडी में जो है वो शुगर जाना भी ज़रूरी है एनर्जी के लिए। मेरे घर में सब्जियां ज़्यादा बनती हैं और चावल आवल जितनी भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें जिनमें शुगर होती है वो सब हम लेते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा शुगर नहीं लेते। रिफाइंड शुगर है कि बेमतलब में मीठा बना के खा लिया, क्या ज़रूरत है बेमतलब में? हमें पता है कि आगे चलकर हमको ये नुकसान ही करने वाला है, तो क्यों खाना है। 5th सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करती, लेकिन ये जो मेरा छोटा शैतान लेटा है ना, इसके पीछे इतना भागना पड़ता है, इतना भागना पड़ता है कि मेरी ऑलरेडी एक्सरसाइज हो जाती है। और फिर अगर आप 2 बच्चों के साथ अकेले रह रहे हो तो आपको बहुत सारे काम होते हैं, बाहर भी जाना पड़ता, बच्चों को छोड़ने भी जाना पड़ता, बच्चों को घुमाने भी जाना पड़ता, तो ऊपर नीचे स्टेयर्स के भी मेरे काफ़ी चक्कर लग जाते हैं। तो इसी में मेरी जो एक्सरसाइज होनी होती है बस वही हो जाती है। लास्ट एंड
सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है कि पानी ज़्यादा पीना है, सबसे ज़्यादा पानी पीना, और पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए, क्योंकि जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं ना, उनके घुटने ख़राब हो जाते हैं। पानी हमेशा बैठ के और 3 घूंटों में पीना चाहिए, क्योंकि पता है पानी की कमी से ना बहुत सारी बीमारियां होती हैं, इसलिए पानी आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पियो। अच्छा ना, मेरी लाइफ में एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है जो मैं फॉलो करती हूँ, और मुझे लगता है कि आप सबको फॉलो करना चाहिए। ये हर रिलीजन के जो बड़े लोग हैं वो बताते हैं, और डॉक्टर्स भी इस बात को कहते हैं कि सुबह जो है नाश्ता आप पेट भर के करो, ठीक है। सुबह का नाश्ता आपका बहुत हेल्दी होना चाहिए और पेट भर के होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप मतलब जितनी आपकी भूख है आप उतना खा लो। दोपहर का खाना उससे थोड़ा सा कम होना चाहिए, और शाम का खाना जो है वो आपका सबसे कम होना चाहिए। मैंने सुना था तो किसी ने कहा था कि सुबह खाओ शहजादे की तरह, दोपहर में खाओ बादशाह की तरह, और रात में खाओ फ़कीर की तरह। तो इस चीज़ को डॉक्टर भी अप्रूव करते हैं कि सुबह यानी कि बादशाह शहजादे की तरह खाना, यानी कि खूब पेट भर के खूब ज़्यादा, जैसे बच्चे खाते हैं ये भी खा लिया वो भी खा लिया। दोपहर में खाओ बादशाह की तरह, यानी कि सुबह से थोड़ा कम, और रात में खाओ फ़कीर की तरह। रात में खाना इतना कम खाओ कि बस जितना आपकी बॉडी को नीड है। भूख से थोड़ा कम ही खाना चाहिए, भूख से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए रात में। अच्छा ना, जो लोग ये कहते हैं ना कि चावल खाने से मोटापा बढ़ता है, चावल ना खाओ, ये ना खाओ, वो ना खाओ, तो मैं आपको बता दूं कि सब कुछ खाओ, लेकिन कैसे। आप चावल भी खा सकते हो, आप मीठा भी खा सकते हो, आप कभी कभी चीट मील भी ले सकते हो, अनहेल्दी जो भी आपको पसंद हो, लेकिन कैसे, एक लिमिटेड अमाउंट में, कि बहुत थोड़ा सा खाना है। जैसे कभी आपका मीठा खाने का मन हुआ तो हफ्ते 15 दिन में मीठा खा लो, इतना नुकसान नहीं करता, उतना कवर अप कर लो। एक्सरसाइज कर लो, एक्सरसाइज नहीं कर सकते भाग दौड़ लो, घूम फिर लो, कुछ नहीं, घूमने ही निकल जाओ, पैदल वॉक कर लो। कुछ नहीं करने का तो ये घर के काम कर लो, घर में इतने सारे काम होते, रूम की डस्टिंग कर लो, पोछा लगा लो, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आपको खानी है तो एक लिमिटेड अमाउंट में खाओ। मैं डेली चावल खाती हूँ, लेकिन चावल के साथ मैं उतना घर का काम भी करती हूँ तो मेरा मैनेज हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट भी जो है वो बॉडी को एनर्जी देने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप डाइट पे उतार हो जाओ। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा से ऐसे रही, मेरा भी एक बार वेट बढ़ गया था, वेट गेन हो गया था। जब मैं अपने ससुराल में रहती थी तो वहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा खाया जाता है, इस वजह से मेरा काफ़ी वेट गेन हो गया था सिदरा के होने से पहले। जॉइंट फैमिली सिस्टम ऐसा होता है ना, जो सबके लिए खाना बन रहा है वही आपको खाना होता है। ऐसा नहीं कि आप अपने लिए बिल्कुल लेस ऑयल में बना लो। लेकिन एक बार मेरा वेट गेन हो गया था ज़्यादा ऑयल खाते खाते, तो एक बार मैंने डाइटिंग की थी 1 महीने के लिए। सिदरा के होने से 1 साल पहले की बात है, जब मेरा काफ़ी वेट निकल आया था, वेट बढ़ गया था, तो मैंने खूब लौकी का, कद्दू का जूस, मतलब जितनी ज़्यादा सब्जियाँ मैंने खूब खाया, डाइटिंग में खूब खाया। क्या खाया? बहुत सारी सब्जियाँ और बहुत सारी सैलेड। खाने का एक रूल ये है कि खाना जब भी आप खाओ सब्जी से ज़्यादा सैलेड रखो। जो भी सैलेड अवेलेबल है, ज़रूरी नहीं कि आप महंगे सैलेड खाओ, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो आप अफोर्ड कर सकते हो। प्याज सस्ता है तो प्याज खा लो, टोमेटो सस्ता है टोमेटो, लेकिन जिनको पथरी हो भैया टोमेटो इतना ज़्यादा मत खाना क्योंकि नुकसान करता है। तो फिटनेस का सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आप सब कुछ खाओ, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में। कुछ भी आप खा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदायक। मैंने ना अपने बचपन में एक कोट पढ़ी थी, शायद आप सबने भी पढ़ी हो, कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यानी कि अगर आपकी बॉडी फिट रहेगी तभी आपका जो है वो ब्रेन फिट रहेगा। इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए, और दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।